अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जज्बे के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राउंड करें द फॉलोइंग नंबर, दर्ज नंबरों को राउंड करें। राउंड का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं एस्टीमेट करें। राउंड का दूसरा नाम एस्टीमेट है, मतलब अंदाज़ा लगाएं। द फॉलोइंग नंबर, दर्ज नंबरों का, टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये जो हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी गई है ना, कहता है यहाँ तक आप इस नंबर को राउंड करें। ओके है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राउंड क्या होता है, एस्टीमेट क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। आप में से कोई बच्चा दुकान पे गया है और दुकानदार को कहता है भाई मुझे चॉकलेट दें। हाँ जी, चॉकलेट मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद होगी। स्टूडेंट्स, आपने चॉकलेट मांगी है उससे और उसने आपको चॉकलेट दी है। जैसे ही आपने चॉकलेट देखी, उसके ऊपर कीमत लिखी है, प्राइस लिखी है, और वो प्राइस कितनी है? 19.75 है। इतनी कीमत उसके ऊपर लिखी हुई है। आप देखेंगे इतने पैसे 19.75 रुपये। आप कहेंगे 19 रुपये तो चलो ठीक है, ये 75 ये मैं कैसे दूं? तो आप कहेंगे फिर मैं ऐसा करता हूं या मैं ऐसे करती हूं, मैं ना दुकानदार भाई साहब को 20 रुपये ही दे देती हूं या 20 रुपये ही दे देता हूं। तो ये स्टूडेंट जो आपने 20 रुपये दिए हैं, इसकी बजाय आप इतने दिए हैं, ये तो आप दे नहीं सकते, तो आपने इतने दिए हैं। ये जो इतने दिए हैं ना, इसे ही कहते हैं राउंड ऑफ करना। आपने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है, ये राउंड ऑफ कर दिया है, इसे ही कहते हैं राउंड ऑफ करना। ओके, अब राउंड करने के कुछ रूल हैं, कुछ असूल है, वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये जो लिखा ना 2SF, ये SF क्या होता है? S से मुराद सिग्निफिकेंट और F से मुराद फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट से मुराद अहम और फिगर से मुराद हिंद से, अहम हिंद से। या उसमें फिगर को हम डिजिट भी कह देते हैं। फिगर को क्या कहते हैं? अरे डिजिट भी कह देते हैं, अहम डिजिट। सुनो, ये मेरे पास नंबर है, इस नंबर के अंदर डिजिट हैं, इस नंबर के अंदर डिजिट है। जैसे ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, एंड सो ऑन। ओके, ये नंबर के अंदर हमारे पास डिजिट होते हैं, अंदर हमारे पास ये फिगर होते हैं। ओके है। अब स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? आज ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे पता चलेगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैं ये एक नंबर लिख देता हूँ, अब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो याद रखना, एवरी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अरे मैंने क्या कह दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, एवरी नॉन जीरो डिजिट आर SF। SF से मुराद सिग्निफिकेंट फिगर, हर नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो से मुराद जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो से ना जो जीरो नहीं है, जैसे 1, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, एंड सो ऑन। जो जीरो नहीं है वो वाले डिजिट, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसमें देखें कौन से नंबर जो जीरो नहीं है। साजी, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, मतलब ये तीनों डिजिट नॉन जीरो है। जब तीनों डिजिट नॉन जीरो तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम इसे कह सकते हैं 3SF, सिग्निफिकेंट फिगर। एवरी नॉन जीरो, जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लो जी, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? अब कहेंगे सर जी एवरी नॉन जीरो डिजिट गिन लें। बिल्कुल, 1 2 3 4, 4 है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, आपको तो समझ आ गई। हाँ जी सर जी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट आने लगा है। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 0 2 3, तो एक ये स्टूडेंट्स मैंने नंबर लिख दिया और एक मैं ये नंबर लिख देता हूँ। अब इन दोनों नंबरों में बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आप कहेंगे सर जी नॉन जीरो डिजिट ही गिनने हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एवरी नॉन, जो जीरो नहीं है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, जो जीरो नहीं है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन जीरो क्या सिग्निफिकेंट फिगर
फिगर होती है उसके लिए इंटरेस्टिंग सा रूल सुने। अगर स्टूडेंट शुरू में स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर शुरू में 0 आ जाए ना तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। लेकिन अगर दो नॉन जीरो के दरमियान में 0 आ जाए, दो नॉन जीरो के दरमियान में 0 आ जाए, वो सिग्निफिकेंट होती है। अरे मैंने क्या कह दिया, वो होती है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियल 0 जो स्टार्टिंग 0 है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया स्टार्टिंग 0 जो शुरू वाली 0 होती है नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तो नॉन जीरो तो होते ही होते हैं सिग्निफिकेंट। तो 1 2, तो इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके हो गया। और इसमें बताएं, उसमें मैंने कहा 2 नॉन जीरो के दरमियान में अगर 0 आ जाए वो सिग्निफिकेंट होती है। जो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी। तो 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ जी। अब लास्ट वाली एग्जांपल देख लें। अगर इस तरह से आ जाए ना 0.0032, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? स्टार्टिंग 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ जी, ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो जो है वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2, इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो गया है ना तो स्टूडेंट्स कमेंट में लिख दें सर जी वेरी गुड। ओके है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 1 को राउंड। और राउंड कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। इसको हमने करना है राउंड। और कहाँ तक? 2SF, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब 2 अहम डिजिट तक। उसने 2 अहम डिजिट कहे ना तो आपने लेफ्ट साइड से 2 अहम डिजिट ले लेने हैं। लेफ्ट साइड से 1 2, ये हमारे पास 2 अहम डिजिट है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ओके है। तो सोल्यूशन लिख के इस तरह से 2 डिजिट लिख लेंगे 4 7। ओके हो गया। इसके बाद बाकियों को छोड़ दें, लेकिन छोड़ने से पहले ये 2 डिजिट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है ना, ये तीसरा डिजिट, जितना हमें सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया ना ये 2, इसे नेक्स्ट डिजिट देखना है। इसे नेक्स्ट डिजिट को मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसको देखना है ये आया 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 या 5 से बड़ा हो ये वाला डिजिट, तो इससे पीछे वाले डिजिट में, मतलब इस डिजिट में 1 ऐड करना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने 2 डिजिट जहां तक उसने कहा है उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखना है कि ये हमारे पास डिजिट 5 या 5 से बड़ा है। अगर बड़ा हुआ तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड करना है, पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड करना है। तो करेंगे। हाँ जी, ये 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। तो फिर हम ये लिखेंगे 4 और 8 लिखेंगे। और इसके बाद अब ये 2 डिजिट के बाद कितने जितने डिजिट होंगे ना उतनी 0 लगा दें। 1 2, 2 डिजिट है, 2 0 लगाएं। लो जी, हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही सा काम है। रुके, समझ आएगी। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है ना, समझ आ जाएगी, आगे आ जाए। ये करते हैं, हम सोल्यूशन लिखते हैं। ओके हो गया। अब सुन देखें, यहाँ पे सुन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। हम देखेंगे 1 2 3, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिख लिए। अब इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 के बाद ये 4 वाला डिजिट, ये डिजिट हमने देखना है आया ये 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इस पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड करना है। अब ये 5 से बड़ा है? नहीं साजी, ये तो 5 से बड़ा नहीं है। जब ये बड़ा नहीं है तो फिर इसमें ऐड नहीं करना, फिर इसमें ऐड नहीं करना, फिर ये 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके। अब इसके बाद कितने डिजिट हैं? अब 3 डिजिट के बाद, 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा देना। लो जी, हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। आसान नहीं है? अब दिल में कह रहे होंगे हाँ जी सर जी अब आसान है, आ जाओ। अरे और ज़्यादा आसान लगेंगे, आगे तो आए, आगे और करते हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है।
1 2 3 4, लो जी हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करने लगे 8095। ओके, अब इससे नेक्स्ट डिजिट है ये जो हमारे पास 4 डिजिट है, चौथे डिजिट से नेक्स्ट डिजिट ये 5वां डिजिट, ये देखेंगे 5 से बड़ा है कि नहीं है। नहीं सर जी ये 5 से बड़ा नहीं बड़ा, तो इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे। लिख दिया। इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 0 लिख दें। लो जी आपका आंसर आ गया। अरे ये वाला आप देखें, हमने क्या करना है इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 5 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, ये नहीं स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसे हैं, मैंने पीछे शुरू में यही समझाया था। जो हमारे पास इनिशियल जीरो होते हैं, जो स्टार्टिंग जीरो होती है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं। अब ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना इससे। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5। हाँ जी ये 5 हमने सिग्निफिकेंट, लेकिन ये लिखना है, ये नहीं कि इसको लिखना नहीं है। अरे लिखना तो है ही है। अब आगे आ जाएं 2893, मैंने 4 डिजिट, ये 5वां डिजिट। अब 5वां डिजिट रुक जाएं, 5वें डिजिट को लिखने से पहले ये देख लें इससे जो नेक्स्ट डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा है। हाँ जी 5 से बड़ा। जब 5 से बड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर इससे पीछे वाले डिजिट में अरे 1 ऐड करेंगे। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। हाँ जी 6 हो गया। इसके बाद अब 5 डिजिट हो गए। हाँ जी 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। जितने डिजिट हैं उतनी आप 0 लगा लें। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। ओके सर जी, तो ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। उसने कहा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। लो जी हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये लाइन वगैरह आपने नहीं लगानी, ये तो मैं समझाने के लिए लगाता हूँ आपको। ओके है ना। ओके सर जी 2 3 4 5, लो जी 4 डिजिट लिख लिए। 5 जो है ना 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 5 लिखने से पहले नेक्स्ट डिजिट देखेंगे आया ये 5 या 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करें। 9 + 1 ये तो हो जाएगा 10। हाँ जी जब 10 होगा ना स्टूडेंट फिर आपने 0 लगानी है 10 की, और 1 कैरी किस में करना है, इस पीछे वाले में 1 कैरी कर देना है। तो जब 1 कैरी आएगा तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 5 + 1 हो जाएंगे 6। तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा। 59 था ना, 59 में 1 ऐड करेंगे तो 60 बन जाएगा। हाँ जी तो अब आपने क्या करना है 60 लिखना है, 60 लिखना है। लो जी 5 डिजिट हो गए। इसके बाद जितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, 2 0 लगा दें। लो जी हमने राउंड ऑफ कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को कहा था कि ये आप खुद करें। उन्होंने पता कैसे किया, उनको ये मैंने समझाया नहीं था, उन्होंने किया 2 3 4 और 5 किया। उन्होंने देखा ये 5 से बड़ा है। हाँ जी बड़ा है। तो उसमें उन्होंने इसमें 1 ऐड किया, 10 बना दिया, और 10 का उन्होंने 0 लगा दिया। और इसके बाद बाकी 2 नंबरों पे दो डिजिट थे, 2 0 लगा दी। उन्होंने ये आंसर निकाला, लेकिन ये आंसर गलत है। अरे ये आंसर क्या है, ये गलत है, ये वाला सही है। 59 में 1 ऐड करेंगे तो 60 बनता होता है। आ जाए, ये आप मुझे करवाना है। आपने आप कहेंगे सर जी सोल्यूशन लिखें, पहले लिख दिया। सर जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये पहला तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं है, जो ये वाला पहला है। यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4। लो जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके मैं लिखूंगा फिर 0.7802। सर जी 2 ना लिखें, अभी इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो सर जी इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 2 वैसे का वैसे लिख लेंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लगाएं। लो जी आंसर आ गया। मुझे लग गए स्टूडेंट्स ये आसान थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर। ये जो डेसिमल नंबर हमें दिए गए हैं टू द स्टेटेड नंबर, बयान किए गए हैं ऑफ डेसिमल प्लेस। ये जो डेसिमल प्लेस में बयान किया गया है आर या सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर में जो बयान किए गए हैं ना, यहाँ तक इन डेसिमल नंबर को कहते हैं राउंड करें। ओके है। आज जी पार्ट 1 है 2.785। इस नंबर को हमने राउंड करना है। कहाँ तक करना है, 2 DP तक। अरे डीपी तो सुना है, ये व्हाट्सएप वाली डीपी है। अरे नहीं व्हाट्सएप वाली नहीं है। डी से मुराद डेसिमल और पी से मुराद
प्लेस, डीपी से मुराद डेसिमल प्लेस। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इस नंबर को राउंड करना है। अब डेसिमल प्लेस से क्या मुराद, डेसिमल प्लेस से ये मुराद आपने डेसिमल के बाद 2 डीपी है ना, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं। 2 डीपी से मुराद डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं। ओके, जब भी डीपी आ जाए तो आपने डेसिमल देखना। हाँ जी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, जितने दिए गए हैं 2 है ना, तो हम 1 2 यहाँ तक इसको राउंड करेंगे। ओके है, हाँ जी सर जी, सोल्यूशन यहीं पे लिख लेना। ओके भैया, हम लिखेंगे 2.7। अब राउंड कैसे, वही तरीका है। 8 है ना, अब इससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, ये वाला देखेंगे 5 है या 5 से बड़ा। 5 है, अगर 5 है तो फिर भी हम इसे पीछे वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लो जी, हमारा आंसर आ गया। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इस नंबर की जो हमने नंबर छोड़े हैं वहाँ पे 0 नहीं लगाई, पिछले क्वेश्चन में तो 0 लगाते थे, यहाँ पे क्यों नहीं लगाई। सुनो, याद रखना, फिर जब डेसिमल नंबर आ जाए ना, डेसिमल नंबर आ जाए ना, उसमें 0 नहीं लगाई जाती। अगर लगा भी लें तो भी सही है, अगर ना लगाएं तो भी सही है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है, ज़्यादा मुनासिब ये है कि 0 ना लगाएं, ना लगाएं। ओके हो गया, हाँ जी सर जी। पार्ट 2 देखें, सोल्यूशन लिखेंगे। हाँ जी, अब हमने इस नंबर को राउंड करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में हम डेसिमल नहीं देखते, हम पहले नॉन ज़ीरो नंबर से गिनना स्टार्ट कर देते हैं। 4 है ना, 1 2 3 4। लो जी, पहले 4 डिजिट यहाँ तक हमने इसको राउंड करना है। अब राउंड करना है, यहाँ तक करना है 4 डिजिट तक, और 4 से नेक्स्ट डिजिट देखें, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 है ये। अगर 5 भी हो तो भी पीछे वाले में 1 ऐड करते हैं। 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। लो जी, लिख लें फिर 88.9, और ये भी 9 9 9। अरे क्या ख्याल है, 9 9 और 0 नहीं लगानी। आ जाओ जी, आगे वाला। सर जी ये हम करवाएंगे, हाँ जी करवाएं, बिल्कुल करवाएं। सर जी 2 डेसिमल प्लेस तक इस नंबर को राउंड करना है। जब डेसिमल प्लेस आ जाए, सर जी डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं, बिल्कुल 2 है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसको राउंड करना है, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ तक करना है, इससे नेक्स्ट डिजिट देखें, क्या ये 5 या 5 से बड़ा, अरे 5 ही आ जाए, अरे यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर 5 भी आ जाए तो भी पीछे वाले में 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके हो गया, तो हमने ये पहले वाले तो लिखने ही लिखना है जी, 15 पॉइंट, ये 2 डेसिमल प्लेस है, हाँ जी 2 तक लिखें, 3 और 4 में हम 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे वाला सर जी हम करवाएंगे, नहीं सर जी हम नहीं करवाना है, हाँ जी करवा देना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3, पहले 3 डिजिट। ओके, अब इससे नेक्स्ट डिजिट देखें, तीसरे से नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या ये 5, अरे फिर 5, अगर 5 आ जाए तो हम 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10.5 नहीं हो जाएगा, 4 का 5 नहीं हो जाएगा, हाँ जी, और 0 नहीं लगानी, नहीं लगानी, नहीं लगानी। आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये, राउंड द इंटीजर, हमने इंटीजर को राउंड करना है अवे फ्रॉम 0, 0 से दूर, एज गिवन, ये जो दिए गए नंबर है ना हम इनको राउंड करना है। अब इसमें गौर करना है, ये नंबर ये देखें नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर का साथ जी तरीक़ेकार चेंज होगा, नहीं स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर को वैसे ही राउंड करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। ओके हो गया, ओके सर जी। अब हम फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा, आपने इस तरह से नंबर लिख लेना है, इक्वल लगाएं। हाँ जी, हमने 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है। अब 1 डेसिमल प्लेस से ये मुराद डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ तक हमने इसको राउंड करना है, मतलब यहाँ तक। ओके है, ओके सर जी। माइनस के 23 पॉइंट, अब 4, अब 4 से नेक्स्ट डिजिट जो है ये हम देखेंगे 5 है या 5 से बड़ा। अगर 5 हो तो भी पीछे वाले में 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से बड़ा हो तो भी पीछे वाले में 1 ऐड करें, अगर 5 से छोटा हो फिर नहीं करेंगे। सर जी 5 है, पीछे वाले में 1 ऐड करेंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा। हाँ जी, लो जी आंसर आ गया। अब इसमें भी 0 नहीं लगानी, जब भी डेसिमल आ जाए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, डेसिमल के बाद 0 नहीं लगाने का। ओके सर जी, नहीं लगाने का। हाँ जी, अभी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद आप पहले नॉन 0 डिजिट से काउंट करना स्टार्ट कर दें। 3 है ना, 1 2 3,
लो जी पहले 3 डिजिट तक हमने इसको राउंड करना है, -453। अब इस 3 में 1 ऐड करेंगे, देखना पड़ेगा आगे वाला डिजिट क्या 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं ऐड करेंगे। लो जी, और इसमें देखें अब कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट है, इसमें 2 जीरो लगानी है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं ना, इसमें डेसिमल नहीं दिया गया, इसलिए 2 जीरो लगाने का। ओके सर जी, लगाने का। आगे आ जाएं जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर दिया है माइनस के 17.7898, इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अराउंड करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ जी सिग्निफिकेंट फिगर है तो पहले नॉन जीरो से स्टार्ट कर देना, 1 2 3 4। लो जी पहले 4 डिजिट तक हमने इसको अराउंड करना है, माइनस के 17.7 और चौथा डिजिट से लिखने से पहले आगे वाला डिजिट देख लें, क्या ये 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो 8 में 1 ऐड कर दें, 9। लो जी आंसर आ गया। आगे वाले पे आ जाएं, सोल्यूशन लिखा। हाँ जी सर जी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर से पहले 5 डिजिट लेंगे, 1172 और 8 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि ये 5 है, 8 + 1 9 हो जाएगा और आगे ज़ीरो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है। कितनी ज़ीरो लगानी है, 5 डिजिट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगाएं। आंसर आ गया जी। लो जी मोजन लग गई, आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इस लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 ही की स्टेटमेंट ही की तरह है। अरे क्या बात है, राउंड द रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर को राउंड करें। रैशनल नंबर पता है क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की शक्ल में हो, ऐसे नंबर जो बटे की शक्ल में हो, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर को राउंड करना है टू, ओके हो गया, टू द स्टेटेड नंबर, बयान किए गए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ये जो डेसिमल प्लेस में बयान किया गया है ना, यहाँ तक हमने इसको राउंड करना है। या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में दिए गए हैं, वहां तक आप इसको राउंड करें। ओके हो गया। पार्ट 1 है 23/3, इसको हमने राउंड करना है। स्टूडेंट ये तो फ्रैक्शन में है, कैसे इसको करें, तो क्या हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर आप देंगे हाँ जी कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये डेसिमल में आ जाएगा। हाँ जी करते हैं। तो कैसे करेंगे, 23 को अंदर रखेंगे, ऊपर वाले पार्ट को अंदर रखेंगे और नीचे वाले पार्ट को बाहर रखेंगे और डिवाइड करवाएंगे। अब अगर आपके टीचर आपको कैलकुलेटर की इजाज़त दें तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करवा लेना, और अगर आपको इजाज़त नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लास 8 में वैसे ये होता है, कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, विदाउट कैलकुलेटर ही ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन जब आप पहुँच जाएंगे ना तीसरे चैप्टर के हाफ पे, वहाँ पे फिर टीचर कहना शुरू कर देते हैं भाई अब कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वहाँ पे जाके ना तीसरे चैप्टर पे कैलकुलेशन काफ़ी हैवी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे इजाज़त देते हैं। लेकिन ये तो हल्की फुल्की सी है, ये आपने विदाउट कैलकुलेटर करने हैं। हाँ जी हम डिवाइड करते हैं, फिर ये 23 है, 3 7 21 होता है। हाँ जी 3 7 21 होता है। माइनस करें, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 जीरो नहीं लिखते। अब ये छोटा नंबर है तो क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा दें। अब फिर 3 6 18 होता है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है सर जी, इतनी बड़ी तो बात है ही नहीं है। 10 है, 1 कर लेंगे, 10 में से 8 निकालेंगे, 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएंगे, 1 में से 1 निकाला, 0 हम नहीं लिखते। ये फिर से हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, अब पे फिर से 3 6 18 आ जाएगा। हाँ जी सर जी माइनस करेंगे, 10 बनाए, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। हाँ जी मतलब 2 आ जाएगा। अरे तो फिर से 3 6 18, अरे क्या बात है, ये तो 3 6 18 ही बार बार आई जा रहा है। स्टूडेंट्स हमें पता चल गया 7.66 आना है, तो हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं। मैं पॉइंटर को चेंज करके लिखूँ, 23/3 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7.666 एंड सो ऑन, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमें कितना दिया गया, 3 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करना, अब यहाँ पे गौर करना, गौर ये आपने करना है कि आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आंसर को लेके आना है, ये आपको पता चलेगा। यहाँ से देखना 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो हमें 3 डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। हाँ जी 3 डिजिट तो हमें लिखना पड़ेंगे। अब जब हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखेंगे ना, तो तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम ये भी देखते हैं इससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, इसका मतलब इससे 1 डिजिट और ज़्यादा चाहिए। तो हमें ऊपर कितने डिजिट लाने पड़ेंगे, 4। तो बस फिर आपने यहाँ से याद रखना है, ये जो आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी गई है ना, 3 दी गई है ना, तो आपने आंसर में 3 इससे 1 डिजिट ज़्यादा लेके आना है। 3 है तो आपने 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेके आने हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए मैंने
4 डिजिट ही लिखा है 7.6666, 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। हाँ जी सर जी, चलो करें जी। 7.3 डेसिमल प्लेस से मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3, लो जी 3 डिजिट लिखने हैं 6 6, और ये तीसरा डिजिट है, इससे नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है, 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे। लो जी हमारा आंसर आ गया, हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर दिया। ऐसे करना है। अब आ जाए ये वाला, और ये वाला सुने आप डिवाइड वगैरह तो कर लेंगे, यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए पार्ट 2 को डिवाइड कर दिया है। वैसे तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन अगर किसी कमज़ोर बच्चे को समझना हो तो वो यहाँ से देख सकता है कि कैसे मैंने डिवाइड किया है। अब देखें, हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो हमें कितने डिजिट चाहिए? डेसिमल के बाद कितने चाहिए? 2 है ना, तो हमें 3 डिजिट चाहिए। 2 है ना, तो 3 डिजिट चाहिए। तीसरा डिजिट भी तो देखना है कि 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं। हाँ जी, इसलिए हमें 3 डिजिट चाहिए। तो मैं इसका आंसर फिर लिख देता हूँ। 55/3 का जो आंसर है वो 18.333 है, और हमने 2 डेसिमल, ऐसे डॉट भी लगा दें, चलो 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड करना है। हाँ जी, तो 2 डेसिमल प्लेस से हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल 3 और 3। अब इससे जो दूसरा डिजिट है ना 3, इससे नेक्स्ट डिजिट देखें, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, वैसे का वैसे आ जाएगा। लो जी आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देखें। 47/7 को मैंने डिवाइड किया, आंसर मेरे पास है 6.714। मुझे तो सिर्फ आंसर से लेना देना है, ये तो आपको आती है ना। हाँ जी सर, ये तो हमें आती है। तो मैं उसमें यहाँ पे लिखूँगा 47/7 का जो आंसर आया है वो मेरे पास आया है 6.714 एंड सोन आगे आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक। कितना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस तक। अब अगर 2 डेसिमल प्लेस है ना, तो हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर लेके आना है। 2 है तो 3 तक आंसर लेके आना है। ओके, देखिए डेसिमल के बाद 3 ही लिखे हैं, तो इसको राउंड ऑफ करें। 6.2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, 7 और 1। अब 1 में 1 ऐड करेंगे, नेक्स्ट वाला डिजिट देखें, ये तो 5 से बड़ा है ही नहीं, नहीं है तो नहीं ना ऐड करेंगे। लो जी हमारा आंसर आ गया। हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसको राउंड किया, जो उसने कहा था उतना कर दिया। आगे वाला देखें। अब पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में देखें 22/6 मैंने डिवाइड किया, आंसर है 3.666, ये आ रहा है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, तो हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आंसर लाना? सर जी 3 लिखा है, तो हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आंसर लाना है। बिल्कुल सही कहा, अरे जिसने भी कहा है ना बिल्कुल सही कहा। 22/6 का जो आंसर आया है वो 3.666 एंड सो ऑन आ रहा है, और हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। हाँ जी सर जी, तो डेसिमल प्लेस, डेसिमल को 3 डिजिट 1 2 3, ये पहले 3 डिजिट। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले ये आगे वाला डिजिट देखें, क्या है? 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो पीछे वाले में 1 ऐड करेंगे। तो लिखवाएं ज़रा क्या आएगा सर जी? 3.66, और इस 6 में क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, 7। लो जी, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, और यही उसने कहा था। लो जी आंसर आ गया। आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 देखें 25/29 मैंने इसको डिवाइड करवा दिया है। ये बच्चों को थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 25 को अंदर रखा, 29 को बाहर रखा। देखना 25 छोटा नंबर था बाहर वाले से, तो मैंने क्या किया? 0 पॉइंट लगाया और साथ में 0 लगाई, बड़ा हो गया। 29 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। माइनस किया तो 180 आया। फिर मैंने 29 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 174 आया, माइनस किया तो 60 बना। ओके, फिर मैं 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 58 आया, और जब मैं माइनस किया तो मेरे पास फ्रेंड्स पता क्या आंसर आया था? मेरे पास 1 कर लेंगे, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आया था, और यहाँ पे 5 रह जाएगा, 5 में से 5 निकालेंगे 0 नहीं लिखते। फिर मैंने सोचा ये 2 तो छोटा है इससे, तो मैंने एक 0 लगाई। जब मैंने एक 0 लगाई ना 20 बना, तो ये फिर भी छोटा ही था, ये वाला 20 फिर भी छोटा ही था इससे। तो फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने एक और 0 लगाई। ये जो मैं एक्स्ट्रा 0 लगा रहा हूँ ना, यही 0 मैंने यहाँ पे लगाई है। ये जो एक्स्ट्रा, ये पहली 0 तो डेसिमल वाली थी, ये दूसरी 0 जो एक्स्ट्रा लगाई है, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे आपको ये 0 लगानी पड़ती है। अब ये बड़ा हो गया। फिर मैंने 29 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। माइनस किया, ये आंसर है। फिर मैंने इस 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है।
माइनस कर दिया। उसने कहा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब मुझे 5 डिजिट चाहिए। अब देखना मुझे 5 डिजिट चाहिए, 0 तो नहीं शामिल करेंगे ये वाला, 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 का है तो हमें 6 डिजिट चाहिए। कितने चाहिए? 6। लो जी मैंने 6 तक किया है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 25/29 0.862068 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ जी सर जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है, तो करें फिर 0.8620, ये 4 डिजिट और ये 5वां। अब 5वें से नेक्स्ट डिजिट देखें क्या ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो 6 में 1 ऐड करते हैं 7 आ जाएगा। बस जब 7 आ गया तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड कर दिया। ओके है। अब बजे 5/521 को हमने इसको डिवाइड करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। इसका मतलब आंसर में हमें 5 डिजिट चाहिए, तो उसमें 5/521 है, तो इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए इसको तो मैं खुद ही करवाऊंगा। क्या करूंगा मैं स्टूडेंट? खुद ही करवाऊंगा। अब 5 को अंदर रखेंगे, ऊपर वाला पार्ट अंदर रखते हैं और नीचे वाला तो हम हमेशा बाहर रखते हैं। अब देखें अंदर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, तो क्या करेंगे? अरे 0 लगाने हैं, 0 लगाने के लिए हमें डेसिमल ऊपर लगाना पड़ेगा। लो जी 0 लगाई, जैसे ही मैंने 0 लगाई 50 बना, ये तो फिर छोटा ही है। अरे अंदर वाला फिर छोटा ही है, क्या करेंगे? एक और 0 लगा दें। ये जो मैं एक और 0 लगाऊंगा ना, ये मुझे यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा 0 जो मैंने लगाई है यहाँ भी लगानी पड़ेगी। अब मैंने देखा 500, ये 521, ये अभी भी छोटा ही है, अंदर वाला अभी भी छोटा ही है। अब क्या किया जाए? एक और 0 लगा लें। अरे एक 0 तो हमारे पास फालतू पड़ी है, एक और 0 लगा लें। अब ये भी एक्स्ट्रा 0 लगाइए, तो ये भी यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। अब 5000, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। हाँ जी, अब 521 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम इसके करीब चले जाएं, तो स्टूडेंट्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। करें 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 8 आएगा 1 कैरी, 9 5 ज़ार 45, 45 प्लस 1 46 है, मतलब 9 5 45 और 1 46। अब माइनस करें, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, हाँ जी 10 बन जाएगा। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 9 निकालेंगे 1, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, और 9 में से 8 निकालेंगे, यहाँ भी 1। अब यहाँ से भी हमने 1 कैरी लिया था, यहाँ भी 9 रह जाएंगे। 9 में से 6 निकालेंगे 3, यहाँ पे 4 रह जाएंगे। 4 में से 4 निकालें 0, हम नहीं लिखते। अब 300, ये 11 है, ये अभी भी छोटा है, तो अब क्या करें? एक 0 लगा लें। जैसे स्टूडेंट्स हम 0 लगाएंगे ना, ये बन जाएगा 3110। अब फिर से इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम इसके करीब चले जाएं, तो स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई करें। अरे किससे करें? 5 से कर लें। देखना 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, 0 आएगा 1 कैरी, 5 5 ज़ार 25 प्लस 1 26। ओके हो गया। हाँ जी, अब फिर से माइनस करें, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा। अब उसमें यहाँ से देखें हमने 1 कैरी ले लिया, तो यहाँ पे 0 रह गया, 0 में से 0 निकालेंगे 0 ही आएगा। हाँ जी, यहाँ पे 1 है, फिर से यहाँ से 1 कैरी लेंगे 11, 11 में से 6 निकालेंगे, तो फिर से सर जी 5 आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, 2 में से 2 निकालेंगे 0, हम नहीं लिखते। 505, ये हाँ जी, अब फिर हमें 0 लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम इसके करीब चले जाएं। फिर से स्टूडेंट 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किससे? 9 से करते हैं। अब जब मैंने 521 को 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला देखें, ये मेरे पास कितना आया था? 46 और 89। इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया था, ये आया, इसलिए मैंने वैसे ही लिख दिया। अरे ये तो सर जी आपने अच्छी बात बता दी। फिर माइनस करें, यहाँ से 1 कैरी लें, 10, 10 में से 9 निकालेंगे 1, यहाँ पे 4 रह जाएंगे। अब यहाँ से फिर से 1 कैरी लेना पड़ेगा, 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, है ना। हाँ जी, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा। ओके हो गया। 4 में से 4, अरे 0 लिखें आप, छोड़ें सारी बातों को। अब स्टूडेंट्स बताएं हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करीब चले जाएँ। 6 से करना पड़ेगा। अरे किससे? 6 से मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, करें फिर 6 से। 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, 2 आएगा 1 कैरी, और 6 5 ज़ार 30, 30 प्लस 1 31 आ जाएगा। माइनस करें, 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ पे 0 रह जाएगी। फिर से कैरी लेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे 8, यहाँ पे 5 रह जाएंगे, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 484 है। लो जी, फिर से हमें 0 लगानी पड़ेगी। अरे सर जी कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है? सो डैश देखना 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, हमें 5
सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना पड़ेगा। हाँ जी, अभी तो सिर्फ 4 हुए हैं, तो एक नंबर और। अब फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कर लें, क्या ख्याल है? 4689 आता है। हाँ जी, 4689 आता है। लो जी, बस लास्ट वाला है। यहाँ से 1 कर लेंगे, 10 में से 9 निकालेंगे 1, यहाँ पे 3 रह जाएंगे, 13 में से 8 निकालेंगे तो 5, 7 रह जाएंगे, 7 में 6 निकालेंगे 1। यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है। सर जी अब तो हम भी थक गए। अरे थक गए हैं, अरे थक गए हैं। हाँ जी सर जी, आगे देखें फिर 0.0095969 ये आ रहा है, और हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। हाँ जी, अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद ये नहीं है कि 1 2 3 4 हो गए, ना ना ना, ये जो नॉन ज़ीरो होती है ना, वहाँ से आपने काउंट करना है। ये ज़ीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल ही नहीं है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे नॉन ज़ीरो से, जो ज़ीरो नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ तक, ये 4 डिजिट तक हमने इसको राउंड करना है। इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे कि ये हमारे पास 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 6 1 + 1 हो जाएगा 7। लो जी, आंसर आने लगा है, दिल थाम लें, आंसर आने लगा है, दिल थाम लें। 6 + 1 ये 7। लो जी, हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड कर दिया। तो आज के लिए फिर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। अगर कहीं से आपको सवाल की समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।